मजेदार और रोचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए नॉलेज शोलेज चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में आपको धुंध के साथ साथ और भी कई सारी अनोखी जानकारियां जानने को मिलेंगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज शोलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी सर्दी आती है तो दो चीज़ें हमेशा अपने साथ लेकर आती है। पहला है गर्म कपड़े और दूसरा है धुंध यानी कि कोहरा। जहाँ एक और गर्म कपड़े हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं, वहीं दूसरी ओर धुंध हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा मुश्किल कर देती है। और कभी कभी तो यह धुंध इंसानों की जान तक को ले लेती है। और जैसे ही सर्दियाँ जाने लगती हैं, धुंध भी अपने पैर समेटना शुरू कर देती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे सर्दियों के शुरू होते ही यह धुंध अंडरटेकर की तरह जाग जाती है और लोगों के लिए, खास करके यात्रा करने वाले लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करने लगती है। दोस्तों, धुंध के बनने का सबसे बड़ा कारण होता है ठंडी हवा और गर्म हवा का आपस में टकराना। धरती की सतह के पास जो हवा होती है वह गर्म होती है और नम होती है। वहीं धरती की सतह से काफ़ी ऊपर बादलों के पास जो हवा होती है वह ठंडी होती है और भारी होती है। जब भारी हवा नीचे आती है और धरती की सतह के पास नम गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, तो धरती की सतह से एक ऊंचाई पर वे दोनों आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से गर्म हवा में मौजूद नमी के छोटे छोटे कण ठंडी हवा के संपर्क में आने से वहीं जम जाते हैं और वे छोटे छोटे अरबों खरबों कण हमें धुंध के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, धुंध भी दो तरह की होती है, एक फॉग और एक स्मॉग। इसलिए जानते हैं कि फॉग और स्मॉग क्या होते हैं और खास करके इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, फॉग दरअसल धुंध का एक प्योर फॉर्म होती है, जिसमें पानी की बेहद छोटी छोटी बूंदें अनगिनत के रूप में हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, जो हमें धुंध के रूप में दिखाई देती है। इसमें केवल पानी ही मौजूद होता है। वहीं स्मॉग धुंध का एक अनप्योर फॉर्म होता है, जिसमें पानी की बूंदें तो मौजूद होती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी हानिकारक गैसें भी उसमें मिली हुई होती हैं। और ये सब हानिकारक गैसें आती हैं फैक्ट्री और कूड़ा जलाने जैसी ढेर सारी ऐसी एक्टिविटीज़ से, जिसकी वजह से हानिकारक गैसें पैदा होती हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि हमें बड़े बड़े शहरों में स्मॉग देखने को मिलता है और गांव देहाती इलाकों में फॉग देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर सर्दियों में ही धुंध क्यों पनपती है, गर्मियों में धुंध क्यों नहीं दिखाई देती? आखिर क्या कारण है कि गर्मी में धुंध अपने पैर नहीं फैला पाती? क्योंकि गर्मियों में भी पृथ्वी की सतह के पास गर्म और नम हवा मौजूद होती है और बादलों के पास ठंडी हवा मौजूद होती है, लेकिन गर्मियों में धुंध नहीं बन पाती। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में बादलों के आसपास जो ठंडी हवा मौजूद होती है वह इतनी ठंडी नहीं होती कि धरती की परत से उठने वाली नम और गर्म हवा को वह जमा सके। इसलिए हमें गर्मियों में धुंध देखने को नहीं मिलती। लेकिन गर्मियों में बादलों के आसपास जो ठंडी हवा मौजूद होती है वह इतनी ठंडी ज़रूर होती है कि वह धरती से उठने वाली गर्म हवा जिसमें नमी मौजूद होती है, उस नमी को वह पानी में बदल दे। इसलिए हमें गर्मियों में काफ़ी बार बरसात देखने को मिलती है। दोस्तों, धुंध की तरह ही बारिश भी दो तरह की होती है। पहला, बारिश का प्योर फॉर्म, जिसे हम आसान भाषा में सिर्फ बारिश ही कहते हैं। दूसरा है बारिश का अनप्योर फॉर्म, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं या फिर अम्ल वर्षा कहते हैं। और धुंध की तरह ही अम्ल वर्षा भी हानिकारक गैसों से मिलकर बनी होती है, जिसमें मुख्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों का योगदान होता है। ये गैसें आसमान में जाकर ठंडी हवा के साथ मिलकर बादलों का रूप ले लेती हैं, और जब ये बादल नमी के साथ मिलकर वर्षा करते हैं तो उसी वर्षा को एसिड रेन कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज शोलेज के साथ।